कैसे कहो भगवान मेरे कर्मों से कर नहीं देखूंगा मेरे अखाड़े मोहित तुम्हारे कभी मुझे प्यारे कभी मुझे प्यारे कभी मुझे प्यारे भगवान जय भगवान आज सदाबा जी ने कहा कि सुशील दिया है तो कभी परमात्मा ने दिया है, आज तो कहते कर ससुरी नहीं दिलाएगा। इसलिए मैं अपने भैया के पास में किसी कीमत पर जाने वाला नहीं हूँ। अरे स्वाभिमान मार नहीं सकता, और इंसान का यदि स्वाभिमान मर जाए उससे पहले स्वयं मरना पसंद होता है, लेकिन कभी स्वाभिमान नहीं मरना चाहिए। महाराज सुशीला ने जब कन्हैया के घर जाने को मना कर दिया, अब तो सुशीला बड़ी चिंतित हो गई। इतनी दरिद्रा है घर में, भैया 15 दिन तक भोजन नहीं आए। अच्छा सुदामा जी ने मांगा और जमाने जब बढ़ गई, ज्यादा दरिद्रता जब बढ़ गई। एक दिन की बात है, कई दिन से भोजन नहीं किया था, तो सुदामा जी जा रहे थे, ऐसी मूर्छा आई कि भैया मूर्छित होकर के गिर पड़े, मूर्छित होकर के गिर पड़े। और जैसे भैया मूर्छा होकर के गिरे, नगर के कुछ लोग देख रहे थे, सुदामा जी को उठा दिया। महाराज सुदामा जी को उठा करके उन्होंने तत्काल टांगो और सीधे जा करके सुशीला के पास में लेकर के सुदामा के घर से सुश्री, हे परमात्मा ऐसा कौन सा अपराध बन गया, हे परमात्मा ऐसी कौन सी गलती बन गई कि बताओ इतनी खराब हो गई। चरणों में लेटे सुशीला को नींद आ गई, और जैसे ही नींद आई सुदामा जी के शरीर से कहीं रक्त निकल रहा है, कहीं घाव बन गए, लेकिन सुदामा मूर्छित हो गई। प्रातः काल सुशीला के नेत्र खोले, और जैसे ही भैया सुशीला ने नेत्र खोले तो चौंक पड़ी। सुदामा जी के घाव से मक्खन लगा है, और बगल में चांदी की कटोरी रखी है। महाराज सुशीला चौंक पड़ी, अरे प्रभु जागो, अरे प्रभु उठो, प्रभु जागो। बोले क्यों? बोले देखो आपके कन्हैया यहाँ पर आए थे, शरीर से मक्खन लगा है, मक्खन की कटोरी रखी है, और कटोरी में मक्खन रखा जो चांदी की कटोरी है। देखो महाराज कन्हैया तुम्हारे पास में आए हैं, तो अगर तुम कन्हैया के पास में नहीं गए तो समझ लो कन्हैया। सुशीला रात में एक अंग में कहते हैं, हे परमात्मा ऐसा कौन सा दर्द मिला है। कन्हैया ने याद करके सुशीला ने कहा तो कन्हैया ने पुकार को सुना। रात में सुशीला जब सुदामा जी के चरणों में बैठी थी तो वहां पर एक ही बात कहती थी,
एक ही बात बोलते हैं बार बार, बोले एक माह तो पाठ में और दो एकादशी होए तो गोपाल जी। कन्हैया से कहा कन्हैया एक महीना में 2 पखवाड़े होते हैं और 2 पखवाड़ों में 2 एकादशी पड़ती है, लेकिन मेरे गोविंद हमारे घर में तो नित्य एकादशी है, नित्य प्रति एकादशी है, नित्य प्रति एकादशी है। और जैसे गाना जितना कहा ये आवाज कन्हैया के कानों तक पहुंच गई। रात में कन्हैया वहां पर, रात में कन्हैया वहां पर आ गए और जैसे मक्खन लगा करके चले गए, माखन लगा दिया उनके भाव पर। जैसे भैया सुदामा जी ने देखा, अब तो सुदामा ने कहा कि मेरे कन्हैया मेरे घर आए, इससे अच्छा मैं कन्हैया के पास चला जाऊंगा, लेकिन मित्र के घर में खाली हाथ नहीं जाता तो कुछ चाहिए। आज पहली बार सुशीला या सुदामा के घर से किसी ने भीख मांगी, बाहर निकल गई, मोहल्ले में जाकर के कहा आज हमें कुछ चावल चाहिए, 5 मुट्ठी चावल की आवश्यकता है, आप 1 मुट्ठी चावल हमें दीजिए। बोले क्यों? बोले हमारे पति कन्हैया के पास जा रहे हैं और मित्र के घर खाली हाथ नहीं आते, खाली हाथ नहीं आते। तो पड़ोसों ने कहा कि अगर मांगेंगे तो 5 मुट्ठी चावल हम तुम्हें दिए देते। बोले नहीं, अगर देना है तो आपको हमें 1 मुट्ठी दो, क्योंकि सुशीला को पता है कि हमारे पति इतने संकोची है कि मांगेंगे कुछ नहीं। तो एक घर का चावल यदि पहुंच गया तो कैसा लगेगा कि उनका आनंद है। और 5 घर के चावल 5 प्रकार के होंगे, तो ये जब मिलकर के जाएंगे तो कन्हैया समझ जाएंगे कि सुदामा के घर में दर्द का आवाज है।